और उसी खादिर वन में वहाँ लोकनाथ गोस्वामी का भजन स्थल भी है संगम कुंड पर। तो लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी जो ब्रज में आए थे चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर, तो उन्होंने संगम कुंड पर भजन किया था। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार लोकनाथ गोस्वामी किसी को दीक्षा नहीं देने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। बहुत नम्र स्वभाव के थे लोकनाथ गोस्वामी। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि उस समय नीलाचल में निवास कर रहे थे और रूप सनातन को भी भेजा था ब्रज में लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए और भक्ति ग्रंथ का प्रणयन करने के लिए, और उसके साथ साथ वृंदावन के विग्रहों को प्रकट करने के लिए। तो श्री लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले थे और उनका सत्संग भी प्राप्त किया था। और लोकनाथ गोस्वामी कि जब एक बार इच्छा हुई भगवान के श्री विग्रह की पूजा करने के लिए, तो कहा जाता है कि वहाँ किशोरी कुंड है। तो कोई कोई कहते हैं किशोरी कुंड से राधा विनोद विग्रह मिले, किंतु और एक मत है कि चैतन्य महाप्रभु एक बालक के वेश में आए और राधा विनोद विग्रह को उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को प्रदान किया एक बालक के रूप में। तो तभी से लोकनाथ गोस्वामी राधा विनोद विग्रह को एक झोली में रखकर अपने गले में टांग करके भ्रमण करते थे ब्रज में। और वो राधा विनोद लोकनाथ गोस्वामी से मांग करके भोजन करते थे, उनसे बातचीत करते थे लोकनाथ गोस्वामी से। तो जब लोकनाथ गोस्वामी पहली बार राधा विनोद को प्राप्त हुए तो विनोद हंस करके लोकनाथ गोस्वामी से उन्होंने विनोद ने कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, हमें कुछ खिलाओ। तो लोकनाथ गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान उनसे स्वयं मांग रहे हैं खाने के लिए। तो भाव विभोग होकर लोकनाथ गोस्वामी उन्होंने रंधन किया और भोग प्रस्तुत करके राधा विनोद को भोग लगाया था। तो वही राधा विनोद विग्रह अब जयपुर में है, राधा विनोद मंदिर है जयपुर में गोविंद जी मंदिर के पास, और वहाँ भी सुंदर प्रसाद होता है राधा विनोद जी का। तो इस प्रकार इस कई स्थान है यहाँ पर जहाँ भगवान की और भक्तों की लीलाएं संगठित हुई थी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आए थे ब्रज में, तो उस समय वो आए थे लोकनाथ गोस्वामी से भिक्षा ग्रहण करने के लिए। किंतु लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की थी कि किसी को भिक्षा नहीं देंगे, गुरु का दायित्व वहन नहीं करेंगे, ये उनकी प्रतिज्ञा थी। किंतु जब नरोत्तम दास ठाकुर आए और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी से भिक्षा लेने के लिए चाहा, तो लोकनाथ गोस्वामी ने मना कर दिया। किंतु नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के बिना और किसी से दीक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं यदि लोकनाथ गोस्वामी को संतुष्ट करूंगा सेवा से, हो सकता है कि उनका मन बदल जाए। तो लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर आए, किंतु लोकनाथ गोस्वामी कोई सेवा भी देना नहीं चाहते थे नरोत्तम दास ठाकुर, क्योंकि सेवा लेने से फिर
व्यक्ति सेवा की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है व्यक्ति को, तो वो सेवा कुछ नहीं देना चाहते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा कि यदि लोकनाथ गोस्वामी कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, हम छिप करके कुछ सेवा उनकी करेंगे। तो क्या छिप कर क्या सेवा कर सकते हैं? क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी जिस स्थान पर मलमूत्र त्याग करने जाते थे प्रतिदिन प्रातः काल अंधेरे में जाते थे और शौच होकर चले आते थे, फिर स्नान करके अपना नित्य कर्म करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अंधेरे में छिपकर उस स्थान पर आते थे और उनका मलमूत्र उस स्थान की सफाई करते थे, मलमूत्र की सफाई करते थे। तो इस प्रकार जब लोकनाथ गोस्वामी आते थे, दूसरे दिन देखते थे स्थान साफ है, तो उनको आश्चर्य लगता था कि कौन इसको साफ कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि हम छिप करके देखेंगे कौन आकर साफ करता है। तो जब वो शौच होकर आ गए, वो छिप गए किसी स्थान पर, उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आकर उनकी ये मलमूत्र की सफाई कर रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको पकड़ा और उनसे डांट करके कहा कि तुम किसने तुमको कहा कि ये मेरा मलमूत्र साफ करने के लिए? हमने तो तुम्हें आदेश नहीं दिया है। तो नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे और प्रार्थना करने लगे लोकनाथ गोस्वामी से कि आपने जिस प्रकार प्रतिज्ञा की है किसी को दीक्षा नहीं देंगे, हमने भी इस प्रकार एक प्रतिज्ञा की है कि आपके अतिरिक्त हम और किसी से दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। जब लोकनाथ गोस्वामी ने सुना नरोत्तम दास ठाकुर की प्रतिज्ञा और उनका सेवा भाव और विशेष रूप से उनकी विनम्रता, क्योंकि यदि कोई विनम्र भाव को पोषण नहीं करता है, वो इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकता। किसी के मलमूत्र की सफाई करना ये केवल कोई विनम्र व्यक्ति ही कर सकता है। अगर हृदय में अहंकार है तो व्यक्ति ऐसी सेवा नहीं कर सकता। तो लोकनाथ गोस्वामी समझ गए कि नरोत्तम ये बहुत विनम्र भक्त है और मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं, हमसे हमारे अतिरिक्त और किसी से वो दीक्षा नहीं लेगा। फिर भी वो असमंजस में थे कि हमने प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो उसी दिन रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आकर कह रहे हैं कि लोकनाथ, ये नरोत्तम तुम्हारा शिष्य है और तुम उसको दीक्षा प्रदान करो। जब चैतन्य महाप्रभु से उनको आदेश प्राप्त हुआ लोकनाथ गोस्वामी को, तब फिर लोकनाथ गोस्वामी राजी हुए और नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने दीक्षित किया। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के एकमात्र शिष्य थे और किसी को उन्होंने दीक्षा नहीं दी। उनके लिए ये प्रतिज्ञा उन्होंने भंग की। जय श्री लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री अंजन बिहारी की जय, जय श्री राधा अंजन बिहारी की जय, जय श्री इंदुलेखा सखी की, जय श्री ललिता विशाखा सखी की, जय समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।